आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। आइए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हम चर्चा करते हैं कि आज संकटी चतुर्थी है, तो संकटी चतुर्थी में व्रत कथा किस प्रकार से सुने, इस बात की चर्चा करते हैं। तो आज की इस संकटी चतुर्थी की कथा इस प्रकार से है। बात उस समय की थी जिस समय भगवान श्री कृष्ण का विवाह होने के लिए जा रहा था। श्री द्वारकाजी में सभी देवी देवताओं का आगमन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सब जगह, वसुदेव जी महाराज जी के द्वारा सब जगह निमंत्रण पत्र दिए गए थे। भगवान शंकर जी को भी न्योता दिया। सभी वहाँ पर सभी देवता वहाँ पर आने लगे। बहुत देर हो गई थी तो वहाँ पर भगवान गणेश जी दिखाई नहीं दिए। तब पूछा गया था कि सब देवता दिख रहे हैं कि गणेश क्यों नहीं आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमने भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण दे दिया है, गणेश जी उनके संग आ जाएंगे। यदि उनको हम अलग से बुलाते हैं तो उनको सवा मन मूंग, सवा मन लड्डू, सवा मन गुड़ और सब सवाई मन सवा मन चाहिए। इसलिए हमने सोच लिया है कि यदि पिताजी आ गए तो बच्चों का भी आना हो गया और घर में न्योता बड़े के ही नाम से जाना चाहिए। संग में गणेश जी आ जाते हैं तो ठीक है, इसलिए हमने गणेश जी को अलग से न्योता नहीं दिया। इतने में देखा गया कि भगवान गणपति अपने पिताजी भोलेनाथ जी के साथ में आ रहे हैं। बड़ा आदर हुआ, मान हुआ, सम्मान हुआ। अब बारात की तैयारी होने लगी जाने के लिए। तो सब देवता मन में विचार कर रहे हैं कि गणेश जी का पेट इतना निकला हुआ है और ये बारात में जाएंगे तो ये तो धीमे धीमे चलेंगे तो बारात बहुत पीछे रह जाएगी। और दूसरी बात, सब देवता इतने सुंदर हैं, गणेश जी का चेहरा भी सुंदर नहीं लगता है, तो इसमें तो बारात लज्जित होगी। ऐसा क्या किया जाए कि जिसमें गणेश जी को बारात में न ले जाया जाए। तो देवताओं ने ये बात ब्रह्मा जी को कही। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी तो ये ताकत है नहीं कि मैं गणेश को मना करके बता दूं, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए। देवता प्रार्थना करने लगे तो आखिर में विधाता ब्रह्मा ही तैयार हो गए भगवान गणेश जी से मना करने के लिए। और विधाता ब्रह्मा जी ने क्या कहा गजानंद को, हे गणपति, आपको न कहीं ले जाया जाए, आपको न पूजा जाए तो वो तो कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या करें, आजकल द्वारका के आसपास इतना अतिक्रमण है, राक्षसों का इतना अतिक्रमण है कि द्वारका को सूना भी नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन करें क्या, उन दैत्यों से द्वारका को बचाने के लिए, संभालने के लिए, राक्षसों से संभालने के लिए हजारों काफी योद्धा चाहिए। लेकिन हजारों के बराबर एक भगवान गणपति आप अकेले हैं। लेकिन आपको हम छोड़ भी तो नहीं सकते, आपको भी तो बारात में जाना जरूरी है। तब भगवान गणेश अपने आप ही बोले, कोई बात नहीं है ब्रह्मा जी, हमें तो भक्त लड्डू खिलाते ही रहते हैं, तुम्हारा भोग लगाते नहीं है ये जल्दी से, तो इसलिए तुम लड्डू पूड़ी पकौड़ी पकवान तुम ही जाके खाओ और द्वारका की रक्षा हम करेंगे, द्वारका को हमारे ऊपर छोड़ करके चले जाइए। अब भगवान श्री कृष्ण की बारात की तैयारियां हुई, सब जाने लगे, सजने धजने लगे, सब चढ़ने लगे। नारद जी ने देखा तो बारात में सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन गणपति दिखाई नहीं देते। नारद जी तो समझ गए कि ये विधाता ब्रह्मा के साथ ये देवताओं की चाल है, ज्यादा सुंदर बनते हैं, इसलिए इन्होंने गणेश जी को छोड़ दिया। तो यूं ही बारात आगे के लिए चली, इतने में नारद जी पीछे लौट करके आ गए और गणेश जी के पास पहुंचे और गजानंद को कहा, क्यों गणपति तुम बारात में नहीं गए? गणपति ने कहा, नारद जी क्या बताएं, ब्रह्मा जी आकर के बोले थे आजकल यहाँ पर निशाचरों का बोलबाला ज्यादा है और द्वारका को ऐसे सूना छोड़ना ठीक नहीं है। वह बोले कि लाखों योद्धाओं के बराबर आप अकेले हैं, तो लेकिन आपको ले जाना भी चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम सब चले जाओ, द्वारका को मेरे भरोसे छोड़ जाओ, इसलिए हम द्वारका के रक्षक बनकर के यहाँ खड़े हैं। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है। गणपति ने कहा तो फिर कैसा है? कहा इन देवताओं को अपने सौंदर्य का घमंड है, ये सोच रहे थे कि गणेश को संग ले जाएंगे, लंबी सूंड दिखेगी, निकला पेट दिखेगा, तो इससे हम लोग लज्जित होंगे, ऐसा सोच करके ये तुम्हें यहाँ छोड़ के चले गए हैं। गणेश जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो गणेश जी को इतना क्रोध आया, गणेश जी ने अपने करोड़ों चूहे बुलाए, चूहों ने आके मत्था टेका और कहा सरकार बताइए हमारे लिए आज्ञा क्या है। तो भगवान गजानंद ने कहा कि रास्ते में तल घर खोद खाद करके तैयार कर दो, बारात कहीं से निकल ना पावे। तो वो चूहे गए प्रणाम करने के लिए और जहाँ से रथ निकल करके जा रहे थे उस रास्ते को सबको पोला कर दिया। अब तो जो रथ जावे सो धड़ाम से अंदर गिरे, फिर जाए तो सब धड़ाम से अंदर गिरे, सबके सब अंदर गड्ढे में चले गए। अब देवता आपस में विचार करने लगे, ऊपर से रास्ता बना हुआ लगता है लेकिन इतना पोला है कि सब रथ नीचे गिर गए और ये सब टूट गए, ये हुआ क्या? तब नारद जी ने कहा तुम ज्यादा सुंदर बनते हो, ये लंबे पेट वाले गणेश जी की ही करामात है और उसकी बारात कैसे सुरक्षित हो सकती है जो भगवान गणेश को न पूजे, गणेश को लेकर के न जाए। तब वहां पर सब
सभी देवताओं ने मिलकर भगवान गजानंद का आह्वान किया, भगवान गणेश जी का आह्वान किया। और गणेश जी तो बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं, वहीं प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा प्रभु हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट आ गया है, संकट आ गया है, प्रभु हमें उबारिए। तब भगवान ने कहा अच्छा मेरा अपमान करके तुम लड्डू पूड़ी पकौड़ी खाना चाहोगे तो ये संभव नहीं है। तब देवताओं ने अपनी गलती का एहसास किया। उस समय भगवान गणपति ने एक लकड़ी वाले का, कारपेंटर का, बढ़ई का भेष बनाया और जितने भी वहाँ पर रथ थे गणेश जी ने ही सबको सही सलामत कर दिया। उसके तत्पश्चात भगवान की बारात आगे के लिए बढ़ी है। तो आज संकष्टी चतुर्थी पर इस कथा को सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवान गजानंद आप सबके ऊपर कृपा की बरसात करें। जो भी मांगलिक कार्यों में, हर कार्य में भगवान गणेश को आगे रखते हैं, भगवान गणेश को पूछते हैं, उनकी यात्रा में, उनके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं होता। तो इस कथा को आप सब सुनिएगा, घी का दिया जला करके सुने। हाथ में आप थोड़ा मोदक ले लें, थोड़ा गुड़ ले लें और थोड़ी सी दूर्वा हाथ में रख करके फिर इस कथा को घी का दिया जला करके आप सुनिए। भगवान गणपति ठीक आपके सामने हो, उनके सन्मुख बैठ करके इस कथा को सुनिए। ये कथा जीवन के ताप प्रताप और संताप को बिल्कुल समाप्त कर देगी। ये भगवान गणेश जी की ये दिव्य कथा है। इस कथा को सुनने के तत्पश्चात भगवान चंद्रमा को आप फिर अर्घ दीजिए। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने अर्घ देने की पूजा विधि ये सब बताई है। इस वीडियो में सुनाई है हमने भगवान गणपति की कथा, व्रत कथा। ये व्रत कथा किस प्रकार से सुनी जाए। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक भी कीजिए और इसको आगे भी भेजिए, इसको शेयर कीजिए, फेसबुक पर जाकर के शेयर कीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करके आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। एक बार जयकारा सब भाव से लगाएं। बोलिए गजानंद भगवान की, गणपति बप्पा मोरया।